तेजस्वी यादव को फंसाने की चेष्टा की जा रही है और लालू परिवार को। कलम भी है उन्हीं के पास, कागज भी है उन्हीं के पास, स्याही भी है उन्हीं के पास, जो चाहिए उसके खिलाफ लिख दीजिए। चुनाव शुरू हो गया तो तुरंत छापामारी ममता बनर्जी के यहाँ शुरू हो गया उनके ऑफिस पर। जो लिख के देगा ईडी वही न बोलेंगे, कोर्ट दूसरा चीज बोलेगा। विपक्ष को हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए सभी जगहों पर यह कार्रवाई होती है जब जब चुनाव होता है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। दिल्ली की अदालत ने उनके परिवार को बड़ा झटका दिया है। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोप सिद्ध कर दिया है। इस फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल में खलबली मच गई है, जिसको लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि देश के जितनी भी बड़े नेता हो, चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है एनडीए की तरफ से। और क्या कुछ कह रहे हैं उदय नारायण चौधरी, आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। लालू परिवार हो, राबड़ी देवी हो, दिशा भारती हो, तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप या कांग्रेस के जो लोग हैं, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी हो, देश के जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ एक साजिश रच रही है एनडीए, और सभी लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को हवा देते रहती है, कराते रहती है। कोर्ट ने तो ये माना है और जो कुछ भी आप देख रहे हैं क्या है, वो सब जैसे तेजस्वी जी के खिलाफ जो कुछ कहा गया है उस समय का है जब तेजस्वी जी बच्चा थे, नाबालिग थे, दाढ़ी मूछ नहीं था, उस समय मुदाले बना दिया गया। ये तो वही हाल हो गया भाई कि पहले गांव में अंग्रेजों के जमाने के पहले जो लड़का पढ़ लिख जाता था, तेज होता था, तो उसके वो जराइम एक्ट था, उसका लिस्ट में उस सूची में नाम डाल दिया गया था। तो ये जराइम एक्ट जैसा तेजस्वी यादव जी का नाम डाल दिया गया। और कलम भी है उन्हीं के पास, कागज भी है उन्हीं के पास, स्याही भी है उन्हीं के पास, जो चाहिए उसके खिलाफ लिख दीजिए। अच्छा, कोर्ट का ही बात कर रहे हैं हम, कोर्ट ने कंटेम्प्ट किया कि कोर्ट की ही बात कर रहे हैं। कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, जो लिख के देगा ईडी वही न बोलेंगे, कोर्ट दूसरा चीज बोलेगा। वही हुआ है, जो लिख के दिया कोर्ट उसके अनुसार वो कर रहा है। कोर्ट क्या करेगा? अभी ईडी का कार्रवाई, अभी बताइए, चुनाव शुरू हो गया तो तुरंत छापामारी ममता बनर्जी के यहाँ शुरू हो गया उनके ऑफिस पर। यह कौन सी कार्रवाई है? विपक्ष को हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए सभी जगहों पर यह कार्रवाई होती है जब जब चुनाव होता है। सभी संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है। क्यों नहीं लोग चर्चा चलाते हैं और बात चलाते हैं कि बिहार में 1800 स्कूल बंद हो गया, देश की आबादी 150 करोड़ हो गई और देश भर में लगभग 70,000 स्कूल कॉलेज बंद हो गया। इस पर कोई चर्चा आप लोग पूछ रहे हैं? मतलब ये ठंड में इतने लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उसके ऊपर कौन चर्चा चल रही है? कोई चर्चा नहीं चल रही है। मतलब कहना चाह रहे सुनियोजित तरीके से, पूर्ण रूप से एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीके से तेजस्वी यादव को फंसाने की चेष्टा की जा रही है और लालू परिवार को। एक षड्यंत्र है ये कि विपक्ष कभी पनपे नहीं, आगे नहीं आवे। एक साजिश है। इस साजिश के खिलाफ मैं अपील करता हूं कि जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सब लोग एकजुट हों पूरे देश में, और ऐसी कार्रवाई का, ऐसी हरकत का विरोध होना चाहिए। और विरोध संवैधानिक तरीके से सबको मिलजुल करके इसका विरोध करना चाहिए। सीबीआई ने जो रिपोर्ट दिया है वो गलत आप मानते हैं उसको? क्या मैंने कहा? जमीन के मामले में पूर्ण रूप से फर्जी रिपोर्ट दिया है ईडी ने। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।